जय श्री सीताराम जी महाराज की जय, हनुमंत लाल जी महाराज की जय, लखन लाल की जय, श्री राम जी की सेना की जय। आपुन तरी तरी और नी तारत, श्री सूरदास जी का ये पद सूर रामचरितावली से है। श्री राम जी सेतु बंद करना चाहते हैं। सेतु का निर्माण करने के लिए उन्होंने समुद्र से रास्ता मांगा। समुद्र ने पहले तो नहीं दिया, हठ किया। तो श्री राम जी के क्रोध करने के उपरांत समुद्र ने रास्ता दिया। विश्वकर्मा के पुत्र नल नील थे, जो कि उस वहाँ से पत्थर लाते जाते थे, तो पत्थर जो थे वो पानी में तैरने लगे। इस प्रकार वो पुल बन गया। तो कितना आश्चर्य है, वानरगण अचेतन विषम पत्थरों को ला लाकर समुद्र के जल में डालते हैं, और वह पर्वत यद्यपि अत्यंत भारी है तब भी सब पत्थर इस प्रकार जल पर तैरते हैं जैसे पत्ते हों। वह स्वयं तो तैरते ही हैं, अपने ऊपर से अथवा अपने सहारे औरों को भी पार कराते हैं। बुद्धि की देवी सरस्वती भी ऐसे सेतु का निर्माण नहीं कर सकती थी। वह भी बैठकर श्री राम के प्रताप का ही चिंतन करती है कि समुद्र के जिस जल में तिनके, पशु और काष्ठ तक लहरों में डूब जाते हैं और अपने साथ दूसरों को भी डुबा देते हैं, उसी समुद्र जल के ऊपर से सब महावीर वानर गर्जना करते हुए जा रहे हैं और उन्हें पार जाने में एक निमेष का विलंब नहीं हो रहा है। देवता लोग विमानों में बैठे श्रीनाथ जी के चरणों के इस प्रत्यक्ष प्रताप का गान कर रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं, उन श्रीनाथ जी का नाम लेने वाला भव सागर में डूबने नहीं पाता, फिर मैं ही इस कलयुग में कैसे डूब सकता हूँ। श्री राम नाम के प्रताप से पत्थर भी तर गए। तो श्री सूरदास जी कहते हैं, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राम नाम इतना सशक्त है कि सबको तार देता है, जीवों को भी तार देता है। तो आइए सुंदर पद का हम श्रवण करें। आपुन तरी तरी और नी तारत, आपुन तरी तरी और न तारत, चेत प्रगट पानी में बन
राम राम राम